नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। राज्य पशुपालन मंत्री एवं औराद के विधायक प्रभु चौहान के तीखे तेवर की आलोचना। बीदर के कमठाना ग्राम से मुस्कान नामी युवती 2 माह से लापता, पुलिस में शिकायत दर्ज, पालक परेशान। सुरक्षा कारणों से मंगलूर में अमित शाह का रोड शो रद्द। कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। पूर्व मंत्री टी जॉन का निधन। कुछ लोग झूठ बोलकर बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता हमारा मजबूत सुरक्षा कवच, त्रिपुरा में बोले पीएम मोदी। देश की तरक्की में मुसलमानों का अहम योगदान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य में आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रीय और स्थानीय पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। राज्य भर में रैलियां और जनसभाओं का दौर चल रहा है। इन हालात में औराद तालुके में मंत्री का जनता के साथ तीखा रवैया सामने आया है। हाल ही में औराद में राज्य के पशुपालन एवं यादगीर जिला प्रभारी मंत्री और औराद के विधायक प्रभु चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ता के यहाँ यह पूछे जाने पर कि मंत्री जी आप औराद में उपलब्ध नहीं रहते, तालुका कई समस्याओं से जूझ रहा है, तो मंत्री ने अपने तीखे तेवर में कहा कि वह सैर करते हैं। इसके अलावा मंत्री ने अपने कार्यकर्ता को आक्रोश दिखाते हुए बेतुक बातें सुनाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मंत्री चौहान की जमकर आलोचना हो रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಟಿಪಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಜಮ್ಗಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ बीदर शहर से सटे कंठाना गांव से 14 वर्षीय मुस्कान नामी लड़की पिछले 2 माह से लापता हुई है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर आयुर्वेदिक दवा का कारोबार करने वाले संजय अपने परिवार जिसमें मुस्कान नामी 14 वर्षीय युवती के साथ 2 माह पहले महाराष्ट्र से बीदर दवाइयां बेचने के लिए बीदर पहुंचकर कमठाना में अपना डेरा लगाए हुए थे। इसी बीच अचानक एक दिन मुस्कान डेरे से गायब हो गई। संजय ने बीदर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज 2 माह होने आए हैं, अभी तक लड़की का कोई पता नहीं चल पाया है। संजय को ग्राम के 23 वर्षीय पवन नामी लड़के पर शक है। यह बात पुलिस को बताई है। संजय और उसकी पत्नी बहुत परेशान है और अपनी लड़की की वापसी की उम्मीद में पुलिस थाने के चक्कर काटते हुए गुहार लगा रहे हैं। पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पोती मुस्कान मिलना होना जरूरी। बाबूजी हाथ जोड़ रहे हैं हम। पोती नहीं दिख रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको। एक लड़की थी मेरी 6 भाई में, कोई लड़की नहीं है मेरे पास, एक पोती है। बाबूजी मेरा सुनवाई लेना, बाबूजी हाथ जोड़ रही हूँ। मारू नाम लखपत सिंह है, लखपत सिंह, और मैं अपना महाराष्ट्र का रहने वाला करंजे का। मैं धंधा के लिए आया था इधर लड़के का नाम संजय, उसकी लड़की थी मुस्कान। तो वो लड़की गायब हो गई। जिस दिन गायब हो गई उसी दिन 2 बजे आए, 2 बजे ले जाकर थाने में इतला किया, रिपोर्ट लिखवाया तो कुछ नहीं लिखा। 3 दिन हमको ऐसी करके रखा। उसी दिन से हम लोग सब लोग मिलकर लड़की की तलाश में घूम रहे हैं। अभी तक कोई पता नहीं लग रहा है, न थाने वाले न महिला मंडल वाले, कोई भी सूचना उसका नहीं बता रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। 2 महीने हो गए बरोबर। अच्छा, 2 महीने से अभी तक उसका पता नहीं है, और इस हालत में मार देंगे, वो जान से ख़त्म कर देंगे, तो कौन सा उसका जिम्मेदार होगा? कोई नहीं है देश में, कोई सहायता करने वाले। कानून है, पुलिस है, वो भी ऐसा नहीं करेगी तो हम किसके पास जाएंगे सहारा मांगने को। दूसरी बात कैसा है कि आज मैंने कम थाने में आके, मेरे को 2 महीने हो गया, मेरा धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, खाली खोज रहा हूँ। पुणे को गया,
पुणे को गया, पुणे में मेरे को सूचना मिली, पुणे में गया, वहाँ पर भी तलाश किया। दिल्ली में मेरे कुछ रिश्तेदार थे, मैंने फ़ोन के जरिए वहाँ पर भी इतला किया, वहाँ से भी तपास किया, वहाँ भी लापता जैसा मिला मेरे को। ये देखो, ये मेरी औरत है, ये मेरा बड़ा लड़का है, वो मेरा छोटा लड़का है। अब बताओ क्या खिलाना, कैसे जीना, कैसे परदेश में रहना, कोई सहारा नहीं मिलेगा परदेश में तो कैसे होना, अपना जिंदगी टहर। पुलिस का सहारा है, पुलिस भी ऐसे रहेगी तो हम कहाँ जाएंगे, किससे भीख मांगेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम संजय है। इस साल के हज यात्रियों के लिए हज एप्लीकेशन कल से ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। बीदर जिले के हज यात्रियों की सेवा में पिछले 20 साल से जुटी अंजुमन खादिमुल हुज्जाज का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यदर्शी सैयद मंसूर अहमद कादरी के नेतृत्व में तेलंगाना हज समिति के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम से हैदराबाद में मुलाकात कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर कादरी ने बताया कि इस साल कर्नाटका के बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और यादगीर जिले के हज यात्रियों का एम्बार्केशन हैदराबाद से होने की संभावना अधिक है। ऐसे में चारों जिलों के हज यात्रियों के लिए हैदराबाद हज हाउस में उनकी कागजी कार्यवाही और व्यवस्था करने के लिए आग्रह किया। इस पर अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने पूरा सहयोग देने और संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर अंजुमन के ट्रेजरर शफीक अहमद कलीम, सदस्य व पत्रकार डॉक्टर मसूद, सैयद आसिफ हुसैन, मोहम्मद शाहनवाज, डॉक्टर अब्दुल खदीर खादरी और हज समिति के मोहम्मद मसूद आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में चिट्टा सड़क पर फ्री हिट बॉक्स जोन ग्राउंड का उद्घाटन आज चिट्टावाड़ी ग्राम पंचायत रमेश बिरादर ने किया। यह ग्राउंड विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए एक स्टेडियम की तरह होगा। रिटायर्ड टीचर M.A. खलील और विंग कमांडर मोहम्मद मुजम्मिल ने भी सभी अतिथियों का स्वागत कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता शिवराज कुदरे, ग्राम पंचायत सदस्य चंद्रकांत जगदेवी, नगर सभा सदस्य शशि होसरली और मोहम्मद अयाजुल हक सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। स्थानीय भाजपा इकाई के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक रोड शो जो शनिवार 11 फरवरी को मंगलूर में निर्धारित किया गया था, सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया है। शाह को 2 दिन में पुत्तूर तालुका में कार्यक्रमों में भाग लेना था और मंगलूर में भाजपा दक्षिण कन्नड़ इकाई द्वारा आयोजित एक रोड शो में भाग लेना था। सुदर्शन मुड़बिद्री ने कहा, हालांकि सुरक्षा कारणों से रोड शो रद्द कर दिया गया है और शाह केवल केंजारू के श्रीदेवी कॉलेज में होने वाली भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। अमित शाह शाम को पुत्तूर में CMPCO कैंपको स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं। वह धर्मश्री प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित भारत माता मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे और हनुमागिरी मंदिर जाएंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की कार्यवाही पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। 22 फरवरी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दर्ज मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिव कुमार को समन जारी किया था, जबकि उनकी बेटी को CBI द्वारा नोटिस जारी किया गया था। कांग्रेस नेता ने 8 फरवरी को खुलासा किया था और कहा था कि उन्हें 22 फरवरी को ED के सामने पेश होने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। शुक्रवार को न्यायमूर्ति K नटराजन के समक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील CH यादव ने तर्क दिया कि यह CBI और ED द्वारा आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले उनके वकील पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास था। अदालत को बताया गया है कि एजेंसियां बार बार शिव कुमार और उनके परिवार को नोटिस जारी कर रही थीं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री T. जॉन का शुक्रवार को निधन हो गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह 91 साल के थे और शुक्रवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से उनके इंदिरा नगर स्थित आवास पर उनका निधन हो गया। उन्होंने SM कृष्णा सरकार में बुनियादी ढांचे के मंत्री के रूप में कार्य किया। वह कोडगू से MLC थे, एक शिक्षाविद व T. जॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक थे। उनके परिवार में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। अंतिम संस्कार शनिवार को आयोजित किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह राज्य के राजस्व मंत्री R. अशोक को मंड्या जिले के प्रभारी मंत्री के पद से मुक्त कर रहे हैं। मंड्या जिले का प्रभारी बनाए जाने के बमुश्किल 1 पखवाड़े के बाद यह घोषणा की गई। बोम्मई ने कहा कि अशोक के अनुरोध पर निर्णय लिया गया है क्योंकि उनके पास देखभाल करने के लिए कई अन्य जिम्मेदारियां हैं। अशोक ने मुझे मंड्या जिला प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उनके आग्रह को मानते हुए मैं उन्हें मंड्या जिले के प्रभारी मंत्री के दायित्व से मुक्त करने का आदेश जारी करूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा के लोगों ने मन बना लिया है, यहाँ एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, त्रिपुरा चुनाव की मेरी यह पहली जनसभा है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में जहाँ तक मेरी नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि त्रिपुरा के गरीबों, युवाओं, माताओं, बहनों, जनजातियों के लिए पार्टी ने नए लक्ष्य तय किए और पार्टी ने उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया है। त्रिपुरा के लोगों को याद रखना है, आपके एक वोट की शक्ति से त्रिपुरा वामपंथ के कुशासन से मुक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले त्रिपुरा में एक ही शब्द सुनने को मिलता था, चंदा। इन्होंने 3 दशक तक चंदे के नाम पर लोगों को लूटने का लाइसेंस देकर रखा था। हमने त्रिपुरा के लोगों को चंदा चंदा करने वालों से मुक्त कर दिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे जमीयत उलेमा ए हिंद के जलसे में जमीयत प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश की तरक्की में मुसलमानों का अहम योगदान रहा है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश भर में इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। महमूद मदनी ने कहा कि ना तो सनातन धर्म के बढ़ने से किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए और न ही इस्लाम के बढ़ने से किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। उन्होंने कहा 140 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है, बेशुमार तहजीब, ज़बान, खान पान के तरीके हैं, सोचने के अंदाज अलग अलग होने के बावजूद ये मुल्क एक साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमानों का इसमें बहुत योगदान है। ये ख्याल कि हम पाकिस्तान चले गए होते या भेज दिया गया होता। एक साहब कह रहे थे कि अपना हिस्सा भी ले लिया, अब इन्हें ये भी चाहिए। मुसलमान बादशाहों का नाम लेकर कहते हैं कि ये औलाद है उनकी जो 1947 में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, पर मेरा तो जुड़ाव इसी जमीन से है। बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया। यह सत्र कई विषयों को लेकर बेहद ही हंगामेदार रहा। पहले अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा किया। फिर नेताओं के द्वारा दिए गए भाषणों पर सांसदों में खूब तकरार हुई। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परोक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उन पर जिस भाषा में आरोप लगाया गया है वो भी उसी भाषा में जवाब देंगी। शुक्रवार को लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देने के दौरान निर्मला सीतारमण ने बिना नाम लिए राहुल गांधी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ने उनका नाम लेकर कहा था कि उन्होंने किसी को मन में रखते हुए इतना अमाउंट ग्रीन के लिए अलॉट किया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी की सरकार में किसी को मन में रखकर नहीं बल्कि पूरे देश को मन में रखते हुए कार्य किया जाता है। देश भर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर हफ्ते किसी न किसी रूट पर इस ट्रेन पर पथराव की खबरें सुर्खियां बनती हैं। पता नहीं ट्रेन पर पथराव करके किसी को क्या फायदा मिल रहा है। अब पथराव सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हुआ है। पथराव तेलंगाना के उपनगर महबूबाबाद में शुक्रवार शाम को किया गया। पथराव में ट्रेन के शीशे क्षतिग्रस्त होने की खबर के बाद रेलवे पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं।
जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। भूकंप के चलते तुर्की के अंटाक्या, सनलियोर्फा और सीरिया का अलेप्पो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। भारत समेत दुनिया के कई देश तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि मलबे में दबी जिंदगियों को किसी तरह बचाया जा सके। तुर्की में राहत और बचाव में जुटे एनडीआरएफ के जवानों ने एक ढही हुई इमारत के मलबे से 8 साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। एनडीआरएफ के प्रवक्ता ने कहा कि तुर्की सेना के जवानों के साथ गाजियातेप प्रांत के नुर्दगी शहर में अभियान चलाया गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। किसी का भाई किसी की जान, नयो लगदा का टीजर रिलीज। वैलेंटाइन वीक में रोमांटिक नजर आए सलमान खान। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारत ने 3 दिन के अंदर जीता नागपुर टेस्ट। अश्विन जडेजा की जोड़ी ने झटके 15 विकेट। आखिर में समाचार बाजार के। 91 रुपए में 28 दिन चलता है जियो का प्लान। अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ मिलते हैं इसमें कई बड़े फायदे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य पशुपालन मंत्री एवं औराद के विधायक प्रभु चौहान के तीखे तेवर की आलोचना। बीदर के कमठाना ग्राम से मुस्कान नामी युवती 2 माह से लापता, पुलिस में शिकायत दर्ज, पालक परेशान। सुरक्षा कारणों से मंगलूर में अमित शाह का रोड शो रद्द। कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी है। पूर्व मंत्री टी जॉन का निधन। कुछ लोग झूठ बोलकर बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता हमारा मजबूत सुरक्षा कवच, त्रिपुरा में बोले पीएम मोदी। देश की तरक्की में मुसलमानों का अहम योगदान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।